अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली ख़ान और मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। जिस तरह के पाकिस्तान में नेशनल टी20 कप जो है वो आजकल चल रहा है और शायकीन क्रिकेट जो है इस नेशनल टी20 कप को बहुत पुरजोश अंदाज के साथ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इस खेल को खेला भी जाता है। फ़खर जमान जो है इस कल के मैच में जो है उन्होंने बहुत ही शानदार जो है वो कारकर्दगी दिखाई है। 48 बॉलों पर इन्होंने 70 रन की इनिंग खेली हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर हैं ये, क्योंकि ये बॉलिंग अटैक पर अटैक करते हैं। और इस बार पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि क्योंकि अगले साल जो है वो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप है और अब तक हमारे पास जो है इम्पैक्ट प्लेयर जो है जो अगली बॉलिंग लाइन पर जो है प्रेशर जो है वो बिल्ड कर देते हैं, वो हैं फ़खर जमान। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ओपनिंग जो है रिजवान और बाबर कर रहे थे बाबर की कैप्टनसी के अंदर, और फ़खर जमान जो है उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था ओपनिंग करने का। और फ़खर जमान जो है वन डाउन जो है वो ओपनिंग कर रहे थे और बैटिंग कर रहे थे वन डाउन के नंबर पर। और अब सैम अयूब जो है उन्हें भी सिलेक्ट कर लिया गया है ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है उनके अंदर, और अगर उन्होंने उसके अंदर शानदार कारकर्दगी दिखाई तो वो यकीनन 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। क्योंकि इन सब जो प्लेयर्स हैं इनकी परफॉर्मेंस का ताल्लुक पीएसएल की परफॉर्मेंस के साथ भी है, क्योंकि पीएसएल की परफॉर्मेंस के साथ ही जो है इनको आगे टीम में जो है वो जगह मिलेगी। पीएसएल के ख़त्म होने के साथ ही पाकिस्तान की कुछ सीरीज़ हैं टी20 की, और उसके बाद जो है जून जुलाई के अंदर जो है वर्ल्ड कप खेला जाना है। और पाकिस्तान के पास इस टाइम जो ओपनर्स मौजूद हैं वो हैं बाबर आजम, रिजवान, हारिस, सैम अयूब, फ़खर जमान। इन पांच को अभी तक जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी इसी बात को जो है कहते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर की ज़रूरत है जो अटैक कर सके अगली टीम पर। क्योंकि टी20 जो फॉर्मेट है वो एक छोटा फॉर्मेट है, 20 ओवरों की क्रिकेट है और उसके अंदर जो 6 ओवर्स का दायरा है पावर प्ले का, इसे जो है क्लियर करना और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रन्स लेना ले जो टीम वही जो है टीम अगली टीम को प्रेशर में जो है डाल देती है। तो इसलिए बाबर और जो रिजवान हैं वो हैं टच प्लेयर है, जिस तरह के आमिर और इमाद ने कहा टच प्लेयर हैं, वो सिंगल डबल्स और 4 वगैरह लेते हैं और 6 का जो है वो कंसीडर नहीं करते अपनी बैटिंग के अंदर 6 स्कोर को, क्योंकि उन्होंने इस तरह की उनकी गेम है कि उन्होंने 50-100 की तरफ जाना होता है। और जो पावर हिटिंग जो फ़खर जमान की है वो इस तरह की बैटिंग करते हैं कि अगर आपको उन्हें 15 से 20 गेंदें दे दें तो 50-60 स्कोर जो हैं वो इजीली कर सकते हैं। और सैम अयूब, हारिस, इन तीनों की कैटेगरी इसी तरह की है कि वो अगली टीम पर जो है प्रेशर बिल्ड कर देते हैं, वो चूँकि पहला ओवर ही क्यों ना हो। और अब आप देखें फ़खर जमान ने जो है 2021 में भी इसी तरह किया। उन्होंने नहीं देखा कि आगे मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहा है, लेकिन उन्होंने मिचेल स्टार्क की धुलाई कर दी थी सेमीफाइनल्स के अंदर, बहुत बढ़िया उसमें भी शानदार इनिंग्स दिखाई थी। और अब क्योंकि बाबर आजम कप्तान नहीं रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, जारी बात है उन्होंने अपनी कप्तानी को भी देखना होगा कि मेरी कप्तानी पे जो है हरफ ना आए जिस तरह बाबर आजम की कप्तानी पर आया। क्योंकि इन्होंने दोस्ती यारी सिस्टम जो है इन पर इल्ज़ाम लगता रहा है कि इन्होंने दोस्ती यारी सिस्टम को जो है फ़रोग दिया है और दूसरे खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया। अगर शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान को ही कंटिन्यू करेंगे कि वो ओपनिंग करें तो उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगेगा। लेकिन जो फ़खर जमान, सैम अयूब और मोहम्मद हारिस हैं उन्हें कहा जाता था जो हफीज़ और ये वहाब रियाज़ हैं जो अब हेड कोच और चीफ सेलेक्टर हैं जिनके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट इस टाइम है, वो भी इन्हीं खिलाड़ियों का कहते थे कि फ़खर जमान को जो है ओपन करने दिया जाए। और जो है बाबर आजम वो वन डाउन की पोजीशन संभाले, क्योंकि बाबर आजम की जो एवरेज है वन डाउन में वो 61 से ऊपर है, 61 प्लस एवरेज है जब वो वन डाउन आते थे। और जब के अब वो ओपनर आते हैं तो उनकी एवरेज जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो इसलिए जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि 2024 के अंदर जो हमारा टी20 वर्ल्ड कप है उसके अंदर जो है मौका जो है फ़खर जमान को दिया जाए ओपनिंग करने का और बाबर आजम को वन डाउन लाया जाए। और इसके बाद जो है बाबर आजम के लिए परेशानी की एक और परेशानी की बात है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने रिसेंट 2023 के अंदर बहुत ही आला कारकर्दगी जो है दिखाई है और बहुत आला स्कोर किया है, बहुत ही अच्छी कारकर्दगी के साथ उन्होंने अपनी बैटिंग करते हैं। तो बाबर आजम,
अब्दुल्ला शफीक, रिजवान, फ़खर जमान, हारिस और सैम अयूब 6 प्लेयर हैं जिन्होंने पहले 3 की जो है पोजीशन जो है वो संभालनी है, पहले 3-4 की। तो इनमें से जो है 2-4 प्लेयर जो हैं वो बाहर तो बैठेंगे, क्योंकि रिजवान और बाबर की जो है कारकर्दगी वो पिछले सालों में बहुत ही अच्छी रही है। लेकिन जो है हमारे जो हेड कोच मोहम्मद हफीज़ हैं और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज हैं, उनका यही इख्तलाफ बाबर आजम के साथ रहा है कि उनका जो है नंबर वो 1 डाउन है और फ़खर जमान को ऊपर भेजा जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगली टीम पर अटैक करे। तो इसलिए अब फ़खर जमान होंगे अगर ओपनर, तो साथ में दूसरा ओपनर जो है वो रिजवान होंगे या सैम अयूब या हारिस। इन तीनों में से साथ कौन देगा? इनमें से एक ओपनर फ़खर जमान के साथ आएगा। अगर बाबर आजम 1 डाउन आते हैं तो अब्दुल्ला शफीक जो है वो कौन से नंबर पे खेलेंगे? अगर वो PSL में परफॉर्म करते हैं या और ये जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ आ रही हैं उसके अंदर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो फिर अपनी जगह जो है टीम में बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और इस लिहाज से बाबर आजम की जो पोजीशन है वो ख़तरे में आ रही है T20 के अंदर।